निर्भीक सिंह धाकड़। जैसा कि हमने कल पढ़ा था भौतिक विज्ञान, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र, जो कि रेलवे में आए हुए अब तक के 18 वर्षीय ट्रेंड एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के क्वेश्चनों को। दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 27 से, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर? तो द्रव्यमान पर। जड़ता सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। जड़ता सदैव द्रव्यमान के समानुपाती होता है दोस्तों। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था दोस्तों किसने? तो गैलीलियो ने। जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था दोस्तों? गैलीलियो ने। जड़त्व के प्रथम नियम को ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षक नियमों के आविष्कारक सर आइजैक न्यूटन थे। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है दोस्तों न्यूटन की गति के तृतीय नियम के। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन की द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाली है। किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है या विरोध करती है? तो उसे कहते हैं जड़त्व। किसी वस्तु के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जो उस वस्तु की गति का विरोध करती है? तो उसे जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहाँ पर हो जाता है? तो वह हो जाता है वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों तब। किसी पिंड का वेग समरूप हो जाता है जब उस पिंड के वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा 2mv। जैसा कि हम देख सकते हैं, एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है तो उसका संवेग हो जाता है दोस्तों p1 बराबर mv। टकराने के पश्चात उसी चाल यानी v से विपरीत दिशा में वापस आ जाता है तो संवेग हो जाता है दोस्तों p2 बराबर m मल्टीप्लाई माइनस v। पिंड का संवेग परिवर्तन होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। ट्रायंगल P बराबर P2 माइनस P1 m मल्टीप्लाई माइनस v छोटे कोष्ठक के अंदर माइनस mv। तो माइनस mv हो जाता है दोस्तों माइनस 2mv। अतः संवेग परिवर्तन 2mv यानी कि परिमाण। एक ने संवेग वाले और 3 के ग्रह 1-2 न्यूटन संवेग वाले और 3 के ग्रह द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो संवेग का सूत्र होता है दोस्तों द्रव्यमान गुना वेग यानी m गुना v। तो यहाँ पे संवेग क्या दे रखा है दोस्तों 2 न्यूटन और द्रव्यमान क्या दे रखा है दोस्तों 3 किलोग्राम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों v आ जाएगा v बराबर 2/3। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 mv²। तो दोस्तों क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है दोस्तों mv²। m कितना दे रखा है दोस्तों 3 के ग्रह और v² v की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों 2/3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² बराबर हो गया 2/3 जूल। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह करता है दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत या न्यूटन की गति का तृतीय नियम।
एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। उसे इकट्ठा की गई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए, बी ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। या उसे नाव पर लेट जाना चाहिए, या उसे इकट्ठा की गई मछलियों को किनारे की ओर फेंक देना आरंभ कर देना चाहिए। सामूहिक संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेगी। एसएचएम से गुजरने वाले कण के वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। तो दोस्तों वक्र बनेगा, वो दीर्घवृत्त बनेगा। एसएचएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होगा। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में उसका त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर हो, तो कण की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। एसएचएम में कण के लिए वेग का विस्थापन के साथ खींचा गया वक्र एक दीर्घवृत्त होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति तो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उनका जो त्वरण होता है वो समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती हैं। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से ही जाएगा। स्प्रिंग का काठिन्य है स्प्रिंग की भारवाहिका धारिका। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिका क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जी की यूनिट क्या है? जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट क्या है दोस्तों? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला होता है दोस्तों कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर फोर्स गुना आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 स्क्वायर। यानी कि दोस्तों जब दो पिंडों के बीच दो पिंड m1 एवं m2 हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r यानी कि रेडियस है, बीच की दूरी, और f दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल है दोस्तों। अतः g का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किग्रा स्क्वायर। तो g का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 6.67384 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों आवेग की माप की जाती है दोस्तों किसमें? तो आवेग की माप है भार। आवेग वस्तुतः दोस्तों बल की क्रिया का ही मात्रक है। यह पिंड पर आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय तक के लिए बल कार्यरत रहता है। आवेग बराबर दोस्तों बल गुना समय अंतराल होता है। बल का मात्रक है दोस्तों क्या? तो बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों 0.001 mm। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के, जैसा कि आप यहाँ पे इसकी व्याख्या देख सकते हैं नीचे। तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक है दोस्तों केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जबकि सामान्यतः इसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड में व्यक्त किया जाता है। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति
उत्पन्न होती है। एक पानी से भरा गिलास के नीचे अगर कागज़ रखा हो और उस कागज़ को खींचते तो पानी में जो गति उत्पन्न होगी वो किसके कारण होगी दोस्तों? तो वह जड़त्व के कारण होगी, क्योंकि जड़त्व क्या करता है दोस्तों? जड़त्व गति का विरोध करता है। जड़त्व का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो गैलीलियो ने दिया था। या जड़त्व के नियम को ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एक पिंड की स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में जो अक्षमता होती है वह विराम अवस्था का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है दोस्तों। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है दोस्तों उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दिए हुए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन का मान है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों मंदन का मान? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। समय वेग ग्राफ में मंदन का फॉर्मूला होता है दोस्तों v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। दोस्तों v2 इसमें क्या दे रखा है? अंतिम वेग दोस्तों। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, अंतिम वेग इसमें 0 दे रखा है दोस्तों, यानी कोई अंतिम वेग है नहीं हमारे पास। और जो देख रखा है दोस्तों प्रारंभिक वेग यानी कि पार्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों? तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे से। और t2 यानी जो टाइम सेकंड है दोस्तों वो कहाँ तक गया है? 10 सेकंड तक। तो t2 माइनस t1 तो इसकी वैल्यू हो गई दोस्तों -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मंदन। इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डीएसिलेरेशन। दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग इनमें से कोई नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग तो दोस्तों 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गतिमान वस्तु में क्या होती है दोस्तों? तो गतिमान वस्तु में होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv² दोस्तों, यानी किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोली, चलते हुए वाहन में, घूमते हुए लट्टू में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? तो उसकी ऊर्जा गति तथा स्थिति दोनों होगी दोस्तों। दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि हम आए हुए रेलवे, एनटीपीसी, एएसएम, टीसी, सीसी, ग्रुप डी वगैरह सभी के क्वेश्चनों को दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम डेली ही इसी तरीके का वीडियो अपलोड करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। क्रिया एवं प्रतिक्रिया। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोस्तों सभी सही हैं इसके ऑप्शन। जैसे कि दो विभिन्न विषय ऑब्जेक्ट पर कार्य करती है दोस्तों। क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है वो समान ऑब्जेक्ट पर कभी कार्य नहीं करती दोस्तों। तो समान वस्तु या समान भार एवं द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच क्रिया एवं प्रतिक्रिया का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता दोस्तों। यानी आपको जैसे पता हो दो समान आवेश की जैसे कोई वस्तुएं हो तो उनके अंदर जैसे हम वोल्टेज या करंट फ्लो करवाएं जैसे, तो उसके अंदर वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है। ताप वगैरह जैसे आप टेम्परेचर को देख लो, ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है। तो वही कंसेप्ट क्रिया प्रतिक्रिया का लगता है। तो भिन्न भिन्न विषयों के ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है दोस्तों। ये समान टाइप के ऑब्जेक्ट पर कार्य नहीं करता तथा वे समान परिमाण रखते हैं दोस्तों, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाएं रखते हैं, समान परिमाण रखते हैं। तो दो भिन्न भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है दोस्तों। जब किसी गतिमान पिंड की गति को दोगुना कर दिया जाए तब लगने वाला समय यदि दूरी अपरिवर्तित हो तो क्या होगा? तो लगने वाला समय होगा दोस्तों आधा। गति बढ़ाने से नियत दूरी रहने पर लगने वाला समय आधा हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात चाल समानुपाती होता है 1/समय की। चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
द्रव्यमान पर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है किसके नाम से? तो वोल्ट मापी के नाम से। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य मापता है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे कल जल्दी ही मुलाकात करेंगे दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार के वीडियो यानी कि रेलवे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को आपसे रोज़ाना शेयर किया करेंगे दोस्तों।